ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज की समस्या भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी की है। उन्होंने लिखा है, सत्संग में जैसे आपको विविध जिज्ञासु या साधक देखने में आते हैं, वैसे ही हमें भी विविध सन्यासियों का परिचय होता है। बिल्कुल होता होगा। तुम एक पल में उत्तर दे देते हो, अन्य एक सन्यासी मुझे उत्तर ही नहीं देना चाहते। मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या रहस्य होगा? क्या यह भी एक उत्तर हो सकता है? देखो प्रभु जी, आज मुझे जो कहना है आपको, आप सब साधकों को, वह कहने का मौका मिल गया है। तो इसलिए इस आपकी जिज्ञासा के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने परसों जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हमने दिया। तो आपने धन्यवाद करते हुए लिखा था कि मेरे प्रश्नों की ट्रेन ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत अच्छी बात है, चलती रहने ही चाहिए। बहुत से लोग हैं जिसके मन में ऐसे छोटे मोटे प्रश्न अध्यात्म के बारे में, जीवन के कल्याण के बारे में, जीवन की समस्याओं के समाधान के विषय में, सुख दुख के विषय में, मान अपमान के विषय में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। लेकिन मोहब्बत का ही गम नहीं, जमाने में और भी गम है। हमें अभी धन कैसे ज्यादा मिले, अभी हमें पद कैसे बड़ा मिले, अभी हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, अभी हमारी सलामती के कौन से साधन हम जुटा ले। ऐसे अनेक व्यवहार सत्ता के प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं और अपने आप से प्रेम करने का, माने अपने आप को जानने का कोई प्रश्न अगर उठता भी है तो हम कह देते हैं कि जमाने में मोहब्बत ही गम नहीं है, और भी गम बहुत है सारे, छोड़ो, ये नहीं जानेंगे तो चलेगा, ऐसा लगता है। लेकिन आप पूछ लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि मैं, जैसे आपने ये लिखा है कि तुम लिखा है, आपने लिखा है कि तुम एक पल में उत्तर दे देते हो और एक सन्यासी मुझे उत्तर देना ही नहीं चाहते। क्या कारण होगा? तो देखो प्रभु जी, आप या हम किसी महात्मा से प्रश्न पूछे और उसका उत्तर वह दे ही, ऐसा नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर देते हैं तो वह हमारे ऊपर बड़ा उपकार करते हैं, नहीं देते हैं तो क्यों, इसका कारण भी सुन लो। शास्त्र में कहा है कि सच्चा जिज्ञासु किसी महात्मा से पूछेगा तो महात्मा को उत्तर देना ही चाहिए। लेकिन सच्चा जिज्ञासु है ऐसा प्रतिपादित होना चाहिए। उसके दो कारण हैं। आपका प्रश्न कैसा है, आपके प्रश्न की शैली, उसमें कितना विनय, कितनी जिज्ञासा, कितनी तत्परता है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा या नहीं। कोई प्रश्न ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये तो हमारा ज्ञान चेक करने के लिए पूछ रहे हैं। किसी को लगता है कि ये ऐसे ही फालतू में पूछ लेते हैं। ये ऐसा कोई प्रश्न होता है? ये तो व्यवहार सत्ता का प्रश्न है, इसमें परमार्थ से क्या लेना देना। आपकी प्रश्न पूछने की शैली भी इतनी उखड़ी हुई है, उसमें और थोड़ा विनय डालने की आवश्यकता है महाराज। आपने देखा होगा, एक डेढ़ साल पहले आपके किसी प्रश्न का, एक दो प्रश्न का हमने भी उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि हमें लगा कि ये तो फालतू के प्रश्न है, या तो लगा होगा
कि ये तो चेक करना चाहते कि हम तो जानते हैं, आप कितना जानते हैं बताओ। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर महात्मा नहीं देते। जैसे समझो कि आपने परसों नहीं, उससे पहले जो एक प्रश्न पूछा था, वो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं उन लोगों को क्या आप अज्ञानी या बुद्धू समझते हो? ये पूछा था आपने। अभी आपने पूछा है कि ये आपने डांटा है कि या आपने ये हमें चेक करने के लिए बताया है या अपनी परिस्थिति बयान की है। एक दो बार शुरू में हमने आपके प्रश्न के उत्तर नहीं दिए थे, फिर हम जान गए कि आप जिज्ञासु तो है, आप साधक तो है, लेकिन आपकी शैली ही ऐसी है कि सामने वाले को उत्तर देने का मन नहीं होता। लगता है कि ये हमें चेक कर रहा है, या तो लगता है कि ये हमें चैलेंज कर रहा है, या तो लगता है कि ये फालतू के कुतर्क कर रहा है। आपकी शैली इसलिए ऐसी है कि क्योंकि आप जज हो, संगीत शास्त्र के आप जज बनते हो ना, तो आप लगता है हमें आपके प्रश्न से कि आप हमें जज करना चाहते हैं कि देखते हैं चलो इस महात्मा के पास क्या क्या ज्ञान है, इस प्रश्न का उत्तर वह कैसे देते हैं, मुझे तो पता है लेकिन इसको भी पता है कि नहीं, ये चेक करते हैं, ऐसा लगता है महात्मा को। वास्तव में होना क्या चाहिए? हमने तो आपके प्रश्न का सही बनाकर पेश किया था। हमने क्या किया था? आपने पूछा था कि जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं उन लोगों को क्या आप अज्ञानी या बुद्धू समझते हैं? तो हमने उस प्रश्न को ऐसे परिवर्तित कर दिया कि जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं उन लोगों को क्या अज्ञानी या बुद्धू समझा जाए। देखो, ये हुई जिज्ञासा। आप जानना चाहते हैं, इसका मतलब कि क्या उसको बुद्धू समझना चाहिए या उसको अज्ञानी। अब उसको अज्ञानी समझे, बुद्धू समझे, इससे हमें क्या फायदा? हमें क्या चाहिए? बस ये पूछो ना। ऐसा प्रश्न आप पूछो कि कोई महात्मा उत्तर नहीं देगा। मैं देता हूं। मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मैं अंदर की बात जानता हूं। आप जिज्ञासु है, आप साधक है, आप जानना चाहते हैं। आपके प्रश्न पूछने में अभी थोड़ी विवेक की, थोड़ा विनय की कमी है। तुम कह देते हो, आप कहना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। महात्मा को लगना चाहिए कि ये विनम्र होकर हमसे जिज्ञासा कर रहा है, ये अपने आत्म कल्याण के विषय में चिंतित है। तो महात्मा का फर्ज बनता है कि आपको आत्म कल्याण का मार्ग दिखाए। तो कोई महात्मा अगर आपका उत्तर नहीं देते हैं तो इसका कारण महात्मा नहीं है, आपका प्रश्न पूछने का ढंग ठीक नहीं है महाराज, बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। फिर भी मैं उत्तर देता हूँ। मुझे चाहे कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछे, मैं उसका आध्यात्मिक अर्थ निकालकर उसको समझा देता हूँ, समझाता हूँ। फिर वह समझे न समझे उसकी मर्जी, लेकिन मेरी ओर से कोई कमी नहीं रह जाती। आपने देखा होगा कि मैंने हर एक प्रश्न का, आपके किसी भी कैसे भी प्रश्न का उत्तर अध्यात्म के बैकग्राउंड में ही दिया है। परसों या कल जो आपने पूछा था कि युवावस्था में आदेश अनुसार शरीर को बिठा सकते नहीं है, तो युवावस्था में अपने शरीर को आदेशानुसार बिठा सकते हैं, मगर 50 की उम्र वाले अपने 40 की उम्र वालों को तकलीफ होती है। इसका मतलब क्या? इसका माने यह है कि आपने हमसे क्या अपेक्षा रखी है कि हम 40 के बाद भी बैठे? नहीं महाराज, हमने ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखी है। हम आपके प्रश्न का उत्तर समझ गए, आपके प्रश्न का हार्द समझ गए, और इसीलिए हमने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। परसों का आप उत्तर फिर से एक बार सुन लेना। तो पूछने का ढंग ठीक करना चाहिए। हमारे प्रश्न में 2-3 चीजें अवश्य होनी चाहिए। एक तो हमारा विनय अभिव्यक्त होना चाहिए, दूसरी हमारी जिज्ञासा अभिव्यक्त होनी चाहिए, तीसरी हमारी तत्परता, ये जानने की हमें बहुत आग लगी है समझ लो, ये होना चाहिए। और तीसरा महत्व का, महात्मा को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुतर्क कर रहे हैं या तो आप उसके ज्ञान को जज कर रहे हैं, तो कभी वो उत्तर नहीं देंगे। आप हमें ज्ञानी समझे, अज्ञानी समझे, इससे हमें क्या लेना देना। हम जो है सो है। महात्मा अपनी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित है। कोई उसको क्या समझे, इससे उसको क्या लेना देना। उसने तो संसार छोड़ दिया है, कहाँ दुनिया से उसको व्यवहार करना है। उसके बेटे की शादी आपकी
आपके रेफरेंस से थोड़ी होने वाली है, क्यों वो किसी की परवाह करे। तो हमारे प्रश्न में तत्परता दिखनी चाहिए, जिज्ञासा दिखनी चाहिए और जजमेंटल कुतर्क नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा विनय दिखना चाहिए। कोई महात्मा ऐसा नहीं है जो आपके प्रश्न का उत्तर न दे। अगर उसको लगे कि अरे ये सच्चा जिज्ञासु है, इसको बड़ी लगी पड़ी है, तत्पर है, बहुत जानने के लिए उत्सुक है, अपने कल्याण की बातें, हमारा फर्ज है कि हम उसको अपने कल्याण की बातें समझा दे, तो हर एक महात्मा, कोई भी महात्मा आपको उत्तर देगा ही देगा। कई बार, और ज्यादातर समझ लो, ज्यादातर आपके प्रश्न सही नहीं होते हैं। प्रश्न तो सही होता है, प्रश्न की शैली सही नहीं होती है। आप ऐसा करो, एक बार कागज पर अपने प्रश्न को लिखो, फिर उसमें चेक करो कि इसमें क्या सुधार करने योग्य है, वह परिवर्तन करके फिर प्रश्न पूछो। तो कोई महात्मा आपको कहना चाहिए, आपने कहा कि तुम एक पल में उत्तर देते हो, कहना चाहिए कि आप एक पल में उत्तर दे देते हैं, अन्य सन्यासी मुझे उत्तर ही नहीं देते, तो क्या रहस्य होगा। बस यही रहस्य है, उत्तर नहीं दिया, यही उसका उत्तर है कि आपकी शैली ठीक नहीं है, आपकी जिज्ञासा हमें लग नहीं रही है, आप में कोई तत्परता मालूम पड़ नहीं रही है, आपका प्रश्न फालतू का है। ऐसे प्रश्नों के, फालतू के प्रश्न में समय क्यों व्यर्थ करें, आपको जो समझना है समझो, हम अपने में मस्त हैं। लेकिन अगर उसको लगे कि ये सच्चा जिज्ञासु है, सच्चा साधक है, बहुत तत्पर है, इसको आग बर्निंग क्वेश्चन है इसका, इसके कल्याण के लिए हमें चाहिए कि हम उसको मार्गदर्शन करें, तो कोई भी महात्मा आपको उत्तर देगा ही देगा। देखो महाराज, हर एक प्रश्न का उत्तर मिल ही जाए ये आवश्यक नहीं है। या तो ये एक बात हो सकती है, दूसरी बात ये भी हो, कभी कभार ये भी हो सकती है कि महात्मा कहीं व्यस्त है, अपने किसी कार्य में व्यस्त है, कोई शिविर चल रहा है या कोई 2-3 दिन का बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम आ गई। जैसे समझो कि आजकल आप अगर किसी बड़े महात्मा से पूछोगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वह कुंभ के मेले की तैयारी में जुटे हुए हैं, उसके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, समय कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है। तो वह भी प्रवृत्तिशील है, माने उसमें रजस बढ़ा हुआ है। जब हमारे अंदर रजस बढ़ा हुआ होता है तब हम उत्तर नहीं देते, क्योंकि वह उत्तर सही नहीं होता। जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तभी अध्यात्म का उत्तर सही होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं यह प्रश्न परिषद जो चलाता हूँ, सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग ये मेरा काम चलता है। स्नान कर लिया, पूजा पाठ जप इत्यादि ध्यान आदि कर लिया, फिर तुरंत ही, अभी देखो 7:15 बजे है सुबह के, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ये सात्विक समय है, हम भी सात्विक है, हमारे अंदर रजस अभी प्रवृत्त नहीं हुआ है। तो आपको, आपके प्रश्न को हम समझ पाएंगे, उसका उत्तर जो हम देंगे वह ठीक ठीक होगा। तो कई कारण होते हैं उत्तर नहीं देते हैं, हमारी ओर से क्या कमी है यह हमें ढूंढना है। हमारी ओर से हमारे प्रश्न में विनम्रता झलकनी चाहिए, हमारे प्रश्न में जिज्ञासा झलकनी चाहिए, हमारे प्रश्न में तत्परता दिखनी चाहिए, आग लगी पड़ी दिखनी चाहिए, और हमारे प्रश्न में पूरा का पूरा विनय होना चाहिए। तब मैं समझता हूँ कि कोई महात्मा आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। ये बातें सबके लिए है, इसलिए हमने आज इस बात को उठाया है। इसके पहले भी हमारे जो भावनगर के ही एक साधक थे, उसके प्रश्न भी आते थे, बहुत आते थे आपकी तरह। उसमें भी कई प्रश्न ऐसे होते थे कि हमें लगता था इसका उत्तर क्या दे। वो तुलना करते थे कि ये जैन मुनि है या फला मुनि है, वो तो ऐसा कहते हैं, आप तो ऐसा कहते हैं, हमें तो उसका सही लगता है, आपका कैसे सही हो सकता है। तो फिर भी हम उसका उत्तर देते थे कि भाई सही है गलत है यह अभी जज करने का आपका सामर्थ्य नहीं है। आप पहले इसमें थोड़ा गहरा बैठकर, थोड़ी साधना करके, थोड़ा सुतर्क करके इसको समझने का प्रयत्न करो, फिर आप जज करना। तो जजमेंटल हमारा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम सामने वाले को जज करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं लगना। आप नहीं चाहते, फिर भी लगता है ऐसा है, क्योंकि आपकी शैली ऐसी हो गई है, आप संगीत के जज है ना, तो वहाँ आप इस तरह से बात करते होंगे, तो इसलिए आपके प्रश्नों की शैली हम तो समझते हैं कि ठीक है, चलो बड़ा प्रेम है हमसे आपका, आप बड़े जिज्ञासु भी हैं, तो उत्तर देना हमारा फर्ज बनता है, और हमारा भी इस बहाने चिंतन हो जाता है, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं।
पूछने वाले चाहे कैसे भी पूछे, उत्तर कैसे देना है ये तो हमें ही तय करना है। तो क्यों ना हम उत्तर दें। हम तो ऐसा मानते हैं, हम विनम्रता से सबको स्वीकार करते हैं, चाहे कोई भी प्रश्न हो कैसा भी। कोई कहे अगर हमें कि महाराज हमें तो आप बुद्धू लग रहे हैं, क्या आप बुद्धू है, तो हम उसका भी उत्तर देंगे, हम नाराज नहीं होंगे, कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बुद्धू है। जिसने अपने जीवन में परमात्मा प्राप्ति करके जीवन मुक्ति के आनंद में अवस्था नहीं प्राप्त कर ली, वो बुद्धू नहीं तो और क्या है। हम में कहाँ बुद्धि है कि जीवन कैसे यापन करना चाहिए। कभी कभी आलस्य हो जाता है, कभी प्रमाद हो जाता है, कभी क्रोध भी हो जाता है, तो ये बुद्धूपन नहीं है तो और क्या है। अगर सामने वाला जो कहता है वह सही है तो नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं है, और अगर सही नहीं है तो भी नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वो सही नहीं है, नाराज होने की क्या बात है। तो हम तो ऐसा समझते हैं, इसलिए सबका उत्तर हम करते हैं। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हमारी भाषा में थोड़ी कठोरता आपको अगर दिखे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओम।